हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके टीजीटी का एग्जाम टल चुका है। हालांकि इसके लिए अब आपको 70-80 दिन और मिल रहे हैं। तो इस 70-80 दिन का कैसे आप सकारात्मक इस्तेमाल करते हुए अपनी एक सीट को आप मजबूत कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। हालांकि साथियों, मैं देख रहा हूँ आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि लगभग 70% साथी जो है अब पढ़ाई को अपना किनारे कर दिए हैं। उनको लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। उनको अपनी पढ़ाई से ज़्यादा बोर्ड की चिंता होने लगी। हालांकि ये थोड़ा सा जो है छात्रों के साथ डिसअपॉइंटिंग है, गलत भी है कि जो छात्र जो है लगातार मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। कुछ ऐसे हमारे भाई बहन थे जिन्होंने जो है कहीं जॉब करते थे, जॉब को छोड़ करके वो तैयारी करना प्रारंभ कर दिए थे, या जॉब से अपनी छुट्टी ले लिए थे, पर एग्जाम टल गया। लेकिन चूंकि मित्र, ये बात आप जान लीजिए, एक सकारात्मक इंसान होने के नाते इन सारी चीज़ों पर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमारा ध्यान इस ओर होना चाहिए कि हम अब आगे इसको कैसे, इस समय का सकारात्मक इस्तेमाल करें। अगर नकारात्मक रूप में लेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं होंगी। और एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर से आज से जो व्यक्ति अपने इस बात को मान लिया कि जुलाई में भी एग्जाम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या कैसे होगा, एग्जाम टल तो नहीं जाएगा फिर से, वो अपनी तैयारी को धीमी कर देगा और निश्चित तौर पे इस जो है चयन प्रक्रिया से वो बाहर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे अवसर आपके सामने खड़े हैं। एक तो पहली बात तो 2022 टीजीटी है ही, उसके साथ ये जून लास्ट तक आपको एलटी की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद आपको टीजीटी पीजीटी 2025 की इस साल के अंत तक वो भी वैकेंसी आ जाएगी। तो जो भी साथी पढ़ रहे हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी सोइएगा नहीं। बिल्कुल भी आपकी गति जो, अगर मान लीजिए आपकी गति अभी तक आप 80 की स्पीड से पढ़ाई कर रहे थे, तो उसको 70 के नीचे मत आने दीजिएगा। ये बात आप मान लीजिए। अगर इसके नीचे आया, आपको लगा करे ठीक है अब एग्जाम हो ही करेगा, तो निश्चित तौर पे आप अपनी इस चयन प्रक्रिया से अपने आप को बाहर कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे आपको कैसे करना है, हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि चूंकि आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको ये मालूम है कि आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, किस पोर्शन से आपके ज़्यादा क्वेश्चन जो है गलत हो रहे थे, जिसको आप तैयार करने का आपके पास समय नहीं था। पर अब चूंकि समय मिल चुका है, तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका कौन सा पोर्शन कमजोर है। हो सकता है कुछ साथी कोचिंग कर रहे थे, पूरा उनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ होगा, तो अब आपके पास यह अवसर है कि आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करिए। और साथ ही साथ अब आप जो है, जो भी आपके पोर्शन कमजोर है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको वह पढ़ना है। और उसके साथ साथ आगे अब क्या करना है कि उस पोर्शन को आपको पढ़ना कहाँ है। देखिए, एक बात यहाँ पर, एक गलती आप और कर सकते हैं। क्योंकि अब आपको समय मिला है, तो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि उनको यूट्यूब पर सर्च करेंगे उस टॉपिक पर, और उनको बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे, एक ही टॉपिक पे बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे, और वो सबको पढ़ना चाहेंगे। अगर वो सबको पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पे इतना भी संभव नहीं है कि इतना पढ़ा जा सकता है। तो इस दौरान वो अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद करने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने जो टॉपिक्स हैं, जो आपकी पढ़ाई है, उसको एक या दो जगह से ही पढ़ें, और डिसाइड कर लें कि हमको इस टॉपिक को इसी जगह से पढ़ना है, इसके अलावा और कहीं से नहीं पढ़ना है। बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक बात जान लीजिए, जब एक जगह से आप उस एक जगह से पूरे मटेरियल को अच्छे से तैयार कर लेंगे, उसके बाद आप कहीं से भी पढ़ेंगे, है तो वही चीज़ें ना। कुछ मतलब थोड़ा बहुत एक आध दो पॉइंट हो सकता है कोई एक्स्ट्रा बता दे, नहीं तो सारी चीज़ें वही होती है। और आप जान लीजिए कि एक जगह से आपका मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको हर जगह लगभग घुमा फिरा करके वही मिलने लगेगा। लेकिन होता क्या है कि हम एक जगह को कंप्लीट नहीं करते हैं, उसको भी पढ़ना चाहते हैं, उसको भी पढ़ना चाहते हैं, उसको भी पढ़ना चाहते हैं। इस तरीके से आखिर हम कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, और फिर जो है ऐसे करके समय, जो ये आपका गोल्डन टाइम मिला हुआ है, इस गोल्डन टाइम को आप बर्बाद कर देते हैं। मित्र, एक बात जान लीजिए, यह आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। इस अवसर का आप ऐसा इस्तेमाल करिए जैसे कि आपके लिए यह गोल्डन पीरियड मिला हो। क्योंकि आप जान लीजिए कि इसके बाद भाई एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद आपकी अगर किसी भी कारण से अगर आप चयन नहीं कर पाए, तो इस तरीके का अवसर आपको नहीं मिलेगा। ये बात आप जान लीजिए। अब कुछ साथी ऐसे होंगे जो सोना प्रारंभ कर देंगे, वो बढ़िया आप सो जाएंगे, मस्त बारात करेंगे। इस समय चूंकि लगन भी चल रही है, बढ़िया जाएंगे, बारात करेंगे, उसके बाद खाएंगे पिएंगे, सोएंगे। उनको लगेगा एग्जाम जब होगा देख लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। हालांकि अगर आप हमको लगातार फॉलो करते हैं, हम सोने भी नहीं देंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि अगर जो ऐसा करेगा वो खुद भरेगा,
ठीक है, जो सोएगा वो खोएगा, ये समय ऐसा है कि जो जाग गया वो पा जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आगे आपको कैसे पढ़ाई करनी है ये बात आप जानिए कि आपको आपने डिसाइड कर लिया कि आपका टॉपिक जो है कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, और उसके साथ साथ आपको इस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, ये दोनों चीज़ आपकी एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद आप अपने नोट्स को पूरा करिए मित्र, जहाँ से आप पढ़िए उसको आप पढ़ करके एक प्रॉपर नोट्स आप बनाते जाइए। अब आपके पास इतना समय है कि आप नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन अगर आपका नोट्स कंप्लीट है तब आपको आपके नोट्स का शॉर्ट नोट्स बनाने का समय है। अब आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाना प्रारंभ कर दीजिए और उसको बढ़िया से पढ़िए, और उसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, डाटा हैं, उनको आप एक जगह पर लिखिए। यानी एक तरीके से आप एक शॉर्ट नोट्स अपना कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत गोल्डन समय है और उसके साथ साथ यह एग्ज़ाम आप के लिए आपके बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। हालांकि मित्र, हम जानते हैं कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है। कुछ ऐसे साथी थे जिन्होंने जो है अपनी जॉब को छोड़ करके, या फिर अपनी जॉब से छुट्टी ले करके, या फिर अपने परिवार वालों से एक थोड़ा सा समय मांग लिया था कि इतने समय में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद हम जो है अपना उसके बाद जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, कर लेंगे। तो उनके लिए थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटिंग है, पर एक बात आप जान लीजिए, ये आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। इस पर हमारा फोकस होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और अपने जो भी है उनको ये चीज़ आप समझा दीजिए। हालांकि इस दौरान आपने उतनी अच्छी तैयारी कर ली होगी, ठीक है। अब आप थोड़ा कम भी समय देंगे ना तो भी आपका काम होता चला जाएगा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स जब आपका तैयार हो गया, उसके बाद आपका आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी लिख लिया एक जगह पर, आपके सारे डाटा हो गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है मित्र, अब आप लगातार जो डेली प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे थे अब उस डेली प्रैक्टिस को आपको नहीं करना है। सबसे पहली चीज़, अब आपको डेली प्रैक्टिस नहीं करना है, अब आपको वीकली या फिर 3 या 4 दिन में एक बार प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा अब आपको मतलब प्रैक्टिस से ज़्यादा रिवीजन और आपके सिलेबस कंप्लीट करने पर या आपका फोकस होना चाहिए कि प्रैक्टिस में आप वीकली ज़रूर करें। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप डेली अभी मत करिए। डेली अभी जब तक एग्ज़ाम जो है 1 महीने ना बचे तब तक आप डेली प्रैक्टिस ना करिए। अभी आपको प्रैक्टिस वीकली करना चाहिए, या 3 या 4 दिन पे एक प्रैक्टिस सॉल्व करना चाहिए। और उस प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ का एहसास भी होगा कि आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपकी पढ़ाई किस दिशा में जा रही है। ये सारी चीज़ें अगर आप इस अभी से करना प्रारंभ कर देंगे तो यह आप समझ लीजिए, जो ये समय आपको मिला हुआ है, इस समय को आप गोल्डन पीरियड में बदल सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो इसको यूं ही आप बेकार कर दें, आप चाहें तो इस समय का आप सकारात्मक इस्तेमाल करते हुए अपनी एक सीट को और मजबूती के साथ जो है प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।